कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि एलओसी क्या है, एलएसी क्या है, सियाचिन क्या है और शक्सगाम वैली विवाद क्या है? ठीक है, आपने बहुत बार इन चीजों को सुना होगा। एलओसी क्या है, एलएसी क्या है, सियाचिन क्या है, शक्सगाम वैली क्या है। और अभी शक्सगाम वैली जो टॉपिक है वो बहुत ही हाईलाइटेड है, जो कि चीन, पाकिस्तान और इंडिया तीनों देशों के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन कि देखिएगा, आपने हमारे कश्मीर का मैप बहुत अच्छे से कुछ इस प्रकार से देखा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपने कश्मीर का मैप देखा है। अब देखिएगा वास्तव में चीज है क्या, कि यहां से लेकर के ये वाला पूरा हिस्सा जो है ये किसका है? एल ओसी का है। ठीक है, एलओसी, इसे क्या बोलते हैं? पाक अधिकृत, पाक ऑक्यूपाइज्ड कश्मीर बोलते हैं। और ये जो लाइन है एलओसी कहलाती है, ये पीओके का क्या है? हिस्सा है। पीओके का क्या है? हिस्सा है। इसमें भी पीओके ने इस पाक अधिकृत कश्मीर को दो पार्ट में क्या कर रखा है? डिवाइड किया हुआ है। कि इसमें पहला जो पार्ट है, ये जो पहला पार्ट है, इसको तो पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर कहता है। क्या कहता है? आजाद कश्मीर कहता है। जबकि ये वाला जो हिस्सा है इसको गिलगित बल्टिस्तान के रूप में जाना जाता है। गिलगित और बल्टिस्तान के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, गिलगित बल्टिस्तान। ठीक है, और भारत इसे हमेशा से ही अपना दावा करता हुआ है कि अवैध रूप से पाकिस्तान ने जो है कि ये हिस्सा भारत का लिया हुआ है। अब देखो कि यहां ये एक छोटा हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा है सक्सगाम वैली। सक्सगाम वैली है बंजर पहाड़ियों से घिरा हुआ। और सक्सगाम वैली को 1963 के एक समझौते के तहत क्या कर दिया कि और चाइना पाक और चाइना में एक समझौता हुआ और पाकिस्तान ने इस सक्सगाम वैली को किसके लिए दे दिया? चाइना के सुपुर्द कर दिया। वर्तमान में जो चाइना है इसमें अपने जो निर्माण प्रारंभ किए हुए हैं, जिस पर भारत ने कड़ा प्रतिरोध 9 जनवरी को दर्ज किया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने अपना वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि सक्सगाम वैली भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। वो 1963 के समझौते को किसी प्रकार से मान्यता नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो पीओके है वो भारत का क्या है? अभिन्न हिस्सा है, और एक ना एक दिन भारत जो है उसे लेकर के रहेगा। वही चीनी प्रवक्ताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि हमने 1963 में यह हिस्सा पाकिस्तान से लिया है समझौते के तहत, और भारत, चीन और पाकिस्तान में जो सीमा समझौता हुआ उसके तहत ये सक्सगाम वैली हमारा है और इसमें निर्माण करने का पूरा अधिकार चाइना का है। जबकि भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है कि चीन जो है इसमें कोई भी रोड कंस्ट्रक्शंस, कोई भी सैनिक चौकियां नहीं बना सकता। वही मैं बात करूं कि यहाँ ये एक ट्राइंगल का एक हिस्सा बचता है। ये जो ट्राइंगल का हिस्सा है, ये ट्राइंगल का हिस्सा है सियाचिन का। किसका है? सियाचिन का। सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से, वैलीज में से एक है, और यही केटू भी है, जिसको भारत ने 1984 में क्या कर लिया था? क्लेम करके जीत लिया था। विश्व की सबसे ऊंची वैली है जहां सैनिक जो है चौकियां स्थापित है। और ये जो पूरा हिस्सा है, ये हिस्सा आप किसका मानोगे? ये हिस्सा जो है ये है अक्साई चीन। ये है अक्साई चीन का हिस्सा, और इसको कहेंगे हम एलएसी। तो ये एलएसी हुआ, ये एलओसी हुआ, ये सक्सगाम वैली हुआ, और ये सियाचिन ग्लेशियर हुआ। और ये पूरा जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का हिस्सा, ये हिस्सा किसके पास है? भारत के पास है। क्लियर? तो लगातार सक्सगाम वैली को लेकर के भारत और चाइना मजबूती से डटे हुए हैं।
हाल ही की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने लगभग अक्साई चीन का 1000 वर्ग किलोमीटर हिस्से को वापस प्राप्त करके उस पर पेट्रोलियम अधिकार क्या कर लिए हैं, प्राप्त कर लिया। यानी कि भारत की जो सेना है वो 1000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर अब क्या कर सकती है, पेट्रोलियम चौकी स्थापित कर सकती है। पेट्रोलियम चौकी का मतलब गश्ती दल से संबंधित है। तो सक्सगाम वैली को लेकर के देखते हैं कि भारत और चाइना और पाकिस्तान कहां तक इस लड़ाई को लेकर के जाते हैं। जय